सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है उपयोगी बात चैनल पर। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो असाइनमेंट है वो किस ढंग से डाउनलोड करना है, कैसे तैयार करना है, कौन सी फाइल का प्रयोग करना है, किस ढंग से पूरा व्यवस्थित उसको लिखना है और कैसे आपको रीजनल सेंटर पर उसको लिफाफे में डालकर सेंड करना है। यहाँ पे मैं सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ और फिजिकल रूप से किस ढंग से असाइनमेंट तैयार करके उसको सेंड करेंगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैंने कई सारे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट से संबंधित वीडियो बनाए हुए, परंतु ये वीडियो अपने आप में एक यूनिक होगा क्योंकि इसके अंदर मैं A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैंने जो भी वीडियो बनाए उसके ढेर सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, इन सारे कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं ताकि किसी प्रकार का असाइनमेंट से संबंधित आपका डाउट है वो नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, VMOU की मेन साइट पे पहुंचना है। आप VMOU लिख के जैसे ही सर्च करेंगे ये मेन साइट ओपन हो जाएगी, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट वन व्यू है यहाँ जाना होगा क्योंकि हम सबसे पहला काम है हमें अपना असाइनमेंट है वो डाउनलोड करना। तो यही एकमात्र वे है जहां से आपको असाइनमेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट वन व्यू को ओपन करता हूं तो इस पेज पे पहुंचाएंगे। आपके एंटर स्कॉलर नंबर पूछ रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ और लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर स्कॉलर नंबर आप अपने स्कॉलर नंबर टाइप करेंगे और जैसे ही स्कॉलर नंबर टाइप करें इस बात का ध्यान रखना है आपको बीच में जो स्पेस है यानी एक माइनस चिन्ह है 7 डिजिट के बाद में 6 डिजिट के बाद में आपके आएगा एक माइनस का सिंबल, उसके बाद में वापस आपके 6 डिजिट आएंगे। तो माइनस लगाना जरूरी है यहाँ, तभी आपके ओपन होएगा स्टूडेंट वन व्यू, अन्यथा आपके एरर आएगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें दी है वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना होगा, तो आपके स्टूडेंट वन व्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा। मैं अपने स्कॉलर नंबर यहाँ टाइप करके नेक्स्ट पेज पे पहुंचता हूँ, वहां पे आपको सारी बात बताता हूँ। तो इस ढंग से आपके सामने एक पेज आएगा जहां पे आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आपका स्टडी सेंटर, आपके रीजनल सेंटर, उसके अंदर सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आप एक एक करके चेक कर ले क्योंकि असाइनमेंट के अंदर सारी डिटेल आपको फर्स्ट पेज में ये पढ़ना होगा। तो फर्स्ट पेज कैसे पढ़ना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे ढंग से बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं कि डाउनलोड है वो किस ढंग से करना है। देखिए जो भी आपके असाइनमेंट होगा, देखिए सबसे पहले तो 2021 का जो असाइनमेंट था वो तो ऑनलाइन था और ऑनलाइन मैंने सबमिट कर लिया था। ये जो 2022 जुलाई 2022 वाला असाइनमेंट है वो मुझे ऑफलाइन तैयार करना है, यानी फाइल के द्वारा तैयार करके ऑफलाइन ही सबमिट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे असाइनमेंट लिखा हुआ और ये डाउनलोड, तो यहाँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपके जो भी असाइनमेंट होगा ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। असाइनमेंट पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा और ये असाइनमेंट पूरा आपको प्रिंट करना होगा। देखिए ये पूरा व्यवस्थित निर्देश है, इन निर्देशों को पढ़ ले। और ये जो फर्स्ट पेज है इस फर्स्ट पेज के अंदर आपको व्यवस्थित अपनी सारी डिटेल है वो भरना है। जैसे सबसे पहला है वो पाठ्यक्रम कोड है, तो कोर्स कोड यानी आपके पेपर का, जैसे MIHI 0506 इस टाइप के जो पेपर कोड होते हैं वो आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जो 4 कॉलम है, जैसे MAHI 06 है तो सिर्फ HI06 यहाँ आपको टाइप करना है, MA नहीं लिखना है। BA है तो BA नहीं लिखेंगे। जो लास्ट वाले 2 डिजिट है इंग्लिश के लेटर है वो और जो अंक है वो लिखना है। उसके बाद में पाठ्यक्रम का नाम यानी आपकी जो सब्जेक्ट का नाम है वो व्यवस्थित यहाँ पे पूरा आपके सब्जेक्ट का नाम लिखना है। फिर स्कॉलर नंबर, यहाँ पर भी आपको माइनस का प्रयोग करना है और 6 डिजिट लिखना है, कोई बाद में 6 डिजिट लिखना है। फिर छात्र का नाम, आपने जो भी आप स्टूडेंट वन व्यू में अच्छे ढंग से देख लेना, जो भी आपने नाम दिया वो का वो व्यवस्थित भरना है। उसके बाद में पिता का नाम में भी आप बिल्कुल कैपिटल लेटर में एक लेटर है वो एक बॉक्स में भरते हुए पूरा कंप्लीट भरेंगे। उसके बाद में पत्र व्यवहार में एड्रेस वही भरना है जो आपने फॉर्म में भरते वक्त दिया है। फिर अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर ये आपको व्यवस्थित वन व्यू के अंदर मिल जाएगा, आप उनको देखते हुए बढ़ना है। फिर देख लिए जो भी आपके पेपर है ये सभी MAHI 05 ये पेपर है। अब ये जो भी पेपर आप सबसे पहले प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद में एक एक क्वेश्चंस का अच्छे ढंग से आपको जवाब लिखना है। और किस ढंग से जवाब लिखना है, कैसे पेज लाना है, कैसे पेन का प्रयोग करना है, कैसे फाइल तैयार करना है और कैसे लिफाफे में डालकर इसको सेंड करना है रीजनल सेंटर पे, वो सारी बातें हम ऑफलाइन जानेंगे। सबसे पहले आपको इन असाइनमेंट को तैयार करने से पहले कुछ निर्देश को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, तो मैं आपको निर्देश बता देता हूँ कि वो निर्देश क्या है।
तो देखिए जैसे ही आप मेन साइट पे पहुंचेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ निर्देश है असाइनमेंट से संबंधित, वो आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है जनरल ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग इंटरनल होम असाइनमेंट, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ निर्देश है, उनको अच्छे ढंग से आपको रीड आउट करना है और ये पढ़ने के बाद ही आप अपना असाइनमेंट है वो लिखना प्रारंभ करना है, ताकि आपके किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं होगा। और असाइनमेंट भेजते वक्त पूरी बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि अब की बार से जो व्यवस्था है वो अलग हुई है। कुछ असाइनमेंट रीजनल सेंटर पे पहुंचाने हैं और कुछ असाइनमेंट है वो आपको स्टडी सेंटर पे पहुंचाने होंगे, जैसे ये आंतरिक गृह कार्य संबंधी सामान्य सूचना पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो मेन पॉइंट है, ऐसे आप ये ओपन करके अच्छे ढंग से बारीकी से पढ़ सकते हैं। मैं इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दूं ताकि आप लिखते वक्त ध्यान रखें थोड़ा। देखिए एक तो ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि विद्यार्थी आंतरिक गृह कार्य लाइनदार A4 कागज पर लिखकर उन्हें मोटे कागज के फाइल कवर यानी प्लास्टिक फाइल कवर का प्रयोग न करने का सुझाव है, मैं बांधकर अपने क्षेत्रीय केंद्र पर जमा कराए। यानी आपको धागे वाली फाइल का ही प्रयोग करना है, प्लास्टिक वाली जो एक फाइल आती है अलग से उसका प्रयोग नहीं करना है। और A4 साइज कागज लाइनदार मार्केट में मिलते हैं, वो लाके आप भरेंगे। मैं पूरा व्यवस्थित आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस ढंग से आपको अपनी फाइल है वो तैयार करना है, ठीक है। और आंतरिक मूल्यांकन, अपना नाम, स्कॉलर नंबर, ये पूरा फर्स्ट पेज है वो व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है। फिर जनवरी 2022 से पूर्व प्रवेशित विद्यार्थी जो किसी सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित है, वे आंतरिक गृह कार्य अपने क्षेत्रीय केंद्र पर जमा कराए, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जनवरी 2022 सत्र के प्रवेशित विद्यार्थी अपना आंतरिक गृह कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक जमा करवाएं। उक्त सत्रों में प्रवेशित विद्यार्थी आंतरिक गृह कार्य जमा करवाने के स्थान के संबंध में निम्न निर्देशों का पालन करें। देखिए आपको आंतरिक गृह कार्य का भेजना है वो स्पष्ट रूप से यहाँ निर्देश है। पहला पॉइंट है कि जोधपुर और बीकानेर के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रीय केंद्रों के जनवरी 2022 सत्र एवं इसके बाद के प्रवेशित विद्यार्थी अपने आंतरिक गृह कार्य अपने अपने क्षेत्रीय केंद्र पर ही जमा करवाएंगे। यानी जोधपुर और बीकानेर को छोड़कर सभी जो है वो अपने रीजनल सेंटर यानी क्षेत्रीय केंद्र पर जमा करवाना है। जोधपुर क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्रों पर जनवरी 2022 सत्र एवं इसके बाद के सत्रों में प्रवेशित विद्यार्थी आंतरिक गृह कार्य क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर पर जमा नहीं किए जाएंगे। अगर आपने जोधपुर भेज दिया तो ये आपके एक तरह से पूरा प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, आपको पुनः अपनी मेहनत है वो करना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप रीजनल सेंटर पर न भेजे, आप अपने स्टडी सेंटर पे भेजना है अगर आपका क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर है तो, क्योंकि यहाँ स्पष्ट निर्देश है। इसके लिए निम्न व्यवस्था लागू की गई है। देखिए यहाँ पे जो भी आपके स्टडी सेंटर है और स्टडी सेंटर आपको अपने वन व्यू में दिख जाएगा, उसी में आपको भेजना है। जो भी स्टडी सेंटर है यहाँ सभी स्टडी सेंटर का इंद्रज किया हुआ है, आप यहाँ से एड्रेस ले ले और वहां से आपको भेज दे। एक बात और यहाँ पे देखिए कि अध्ययन केंद्र नाम कोड, देखिए अध्ययन केंद्र नाम कोड जहाँ विद्यार्थी पंजीकृत है, एक तो ये। उसके बाद अध्ययन केंद्र नाम कोड जहाँ विद्यार्थी को आंतरिक गृह कार्य भौतिक रूप से जमा कराना, यानी एक तरह से आपको फिजिकल रूप से जाके ही जमा करवाना होगा। मैंने जब भी कांटेक्ट किया तो मुझे वहां से जवाब मिला था कि आप किसी के साथ भेज भी सकते हैं, तो आप देख लेना आप किस ढंग से अपनी व्यवस्था है वो करते हैं। मैंने तो अपने किसी फ्रेंड के द्वारा इसको पहुंचाया था और सबमिट भी मेरे हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे ढंग से पूरे निर्देश को पढ़ के ही अपना असाइनमेंट है वो भेजना। अब देखिए अध्ययन केंद्र पर संपर्क अधिकारी, इन अधिकारी से आप बात भी कर सकते हैं, बात करके अपने असाइनमेंट है वो पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में देखिए सभी ये जितने भी एड्रेस है आप अच्छे ढंग से देख लें, इन्हीं एड्रेस पे आपको अपना असाइनमेंट है वो सेंड करना है। आप पोस्ट बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, वो आप कांटेक्ट करके देख लें। इनके सभी नंबर है वो भी आपके इसी साइट पे आपको मिल जाएंगे। यदि आपको इनके कांटेक्ट नंबर चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, मैं आपको कांटेक्ट नंबर देने का भी प्रयास करूंगा। तो ये तो सारे हुए जोधपुर के। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे दूसरा सब पॉइंट है वो बीकानेर का है। तो बीकानेर क्षेत्रीय केंद्र और उसके अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्र पर जनवरी 2022 और उसके बाद के सत्रों में प्रवेशी विद्यार्थी आंतरिक गृह कार्य निम्न व्यवस्था अनुसार जमा कराएंगे। यहाँ पर भी आपको स्पष्ट रूप से है कि आपको क्षेत्रीय केंद्र पर जमा नहीं करवाना है, यहाँ स्टडी सेंटर पर ही इनको जमा करवाना है। तो जोधपुर और बीकानेर वाले विशेष ध्यान रखें, बाकी तो इनको रीजनल सेंटर पे पहुंचाना जैसा पहले हम पहुंचाते थे। तो ये तो है निर्देश, इनको अच्छे ढंग से पढ़ ले आप, व्यवस्थित पीडीएफ इसकी डाउनलोड करके अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम फिजिकल रूप से किस ढंग से असाइनमेंट है वो तैयार करना है। तो चलिए ऑफलाइन इसको करते हैं बंद।
तो देखिए मैंने अपनी 5 फाइल है वो व्यवस्थित ढंग से तैयार कर ली है। अब इन फाइलों को कैसे मैंने तैयार किया है वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने सभी अपने जो असाइनमेंट है उसकी प्रिंट निकाल दी और एक एक करके सभी का मैंने असाइनमेंट है वो तैयार कर दिया है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि किस ढंग से आपको तैयार करना है। देखिए जैसे मेरे ये जो पेपर था MAHI 15, मैं यहाँ पे MA फाइनल के पेपर द्वारा आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपके संबंधित जो भी आपके असाइनमेंट है उससे संबंधित आपको जिस ढंग के निर्देश हैं उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। यहाँ पे देखिए जैसे सेक्शन ए है उसके अंदर आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है, यानी टोटल 4 प्रश्न है इसके अंदर, तो चारों प्रश्न के जवाब लिखना होगा। और सेक्शन जो बी है वहां पे आपको 4 क्वेश्चंस मिले हैं और चारों में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस का जवाब लिखना है जो भी आपको आते हैं वो। और सेक्शन जो सी है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनमें से जो भी एक प्रश्न आता है आपको उसका जवाब देना है, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन अटेंड करना है। और जो भी करते हैं वो आपको टिक जरूर करना है। अब देखिए इसको लिखने के लिए मैंने मार्केट से इस टाइप के लाइनिंग वाले पेज का इस्तेमाल किया है। आप भी मार्केट से इस टाइप के पेज लाके अपना असाइनमेंट है वो लिख सकते हैं। आप कोशिश करना क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से लिखना और जो आंसर है वो ब्लू पेन से, और सिस्टमेटिक ढंग से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का आपको जवाब लिखना है जैसा कि मैंने किया है। मैं आपको फाइल के द्वारा बता देता हूँ कि किस ढंग से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फाइल है वो अपनी तैयार कर ली है, जितनी भी फाइल मेरे थी वो सभी मैंने तैयार कर ली। अब देखो यहाँ पे मैं एक फाइल के द्वारा आपको बता देता हूँ कि किस ढंग से फाइल है वो कंप्लीट तैयार करना है। सबसे पहले तो देखिए जो आपका फर्स्ट पेज है वो आपके आ जाएगा। अब फर्स्ट पेज के अंदर सारे पॉइंट को किस ढंग से लिखना है मैंने अच्छे ढंग से एक वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो के द्वारा आपके हर डाउट का क्लियर हो जाएगा और एक एक पॉइंट किस ढंग से आपको भरना है वो सभी मैंने उस वीडियो के अंदर बारीकी से बताया हुआ है। तो उस वीडियो के द्वारा आप फर्स्ट पेज है वो भरना सीख सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक पॉइंट भरना सिखाऊंगा तो ये वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको जल्दी से पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे तैयार करना और कैसे आपको सेंड करना है और फाइल तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेज हो गया। अब फर्स्ट पेज के बाद में आपको अपना पेपर लगाना है, यानी जो भी आप असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट का वो आप पेपर लगाएंगे बिल्कुल क्लियर एकदम, इसमें किसी प्रकार की पेन छली हुई या आंसर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये व्यवस्थित ढंग से जो भी मेरे पेपर था जैसे MAHI 15 है तो ये मैंने पेपर लगा दिया। फर्स्ट जो सेक्शन है इसके अंदर 4 प्रश्न करने थे तो यहाँ पे कोई टिक किया नहीं, मैंने 4 प्रश्न ऐसे कैसे लिख दिया। अब जो दूसरा है जैसे देखिए ये सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में से मैंने जो जो क्वेश्चंस अटेंड किए उस पर टिक लगाए। जैसे मैंने 3rd क्वेश्चंस किया इसमें से और 4th किया, क्योंकि इस पार्ट में से मुझे सिर्फ 4 क्वेश्चंस का ही जवाब लिखना था। आपके जो भी निर्देश है ये जो नोट है उसको पढ़ के आपको जवाब लिखना है, क्योंकि BA और फाइनल जो भी UG और PG का सिस्टम अलग अलग रहता है। तो BA में भी असाइनमेंट होता है और MA में भी होता है, तो आपको अपने हिसाब से निर्देश को पढ़ के प्रश्न का जवाब लिखना है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने जो अटेंड किए वो मैंने टिक कर दिया। इसी प्रकार जो सेक्शन सी है उसके अंदर भी जो मैंने क्वेश्चंस अटेंड किया है उस पर मैंने टिक किया है। तो ये आपको जरूर लगाना है ताकि जो भी एग्जामिनर आपके चेक करेगा असाइनमेंट को उसके लिए ईजी रहेगा और वो आपके नंबर है वो पूरे में से पूरे देने का रहेगा उसका प्रयास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो सबसे पहले अति लघुतरात्मक वाले प्रश्नों सेक्शन ए, तो फर्स्ट क्वेश्चंस ब्लैक पेन से लिख दिया और इसका आंसर है वो मैंने लिख दिया। इस ढंग से सारे प्रश्नों का एक एक करके आपको उत्तर लिखना और लाइनिंग वाले पेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके राइटिंग है वो अच्छा आएंगे और असाइनमेंट में 20 में से 20 आने के चांस रहेंगे। और BA के अंदर 30 नंबर का होता है तो 30 में से 30 आने के भी चांस बनते हैं। तो आप कोशिश यही रहना चाहिए आपकी कि असाइनमेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करें। फिर देखिए जैसे नेक्स्ट जो पेज लेना है वो आपको नया पेज पे ही काम किया मैंने, पीछे है वो काम नहीं किया है, क्योंकि जब पीछे करते हैं तो पेज इतना अच्छा नहीं लगता। तो आपको पेज एक बार जाएंगे परंतु आपके सभी असाइनमेंट है वो व्यवस्थित दिखाने के लिए आपको नए नए पेज का प्रयोग करना है, यानी पीछे ना लिख के नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो इस ढंग से सारे मैंने पार्ट वाइज अपने क्वेश्चंस का आंसर है वो लिख दिया है और पूरा असाइनमेंट है वो कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सारे पेज है वो असाइनमेंट के पीछे लगा दिए, उसके ऊपर है वो मैंने पेपर लगा दिया और उसके ऊपर मैंने क्या किया है जो फर्स्ट पेज है इसका वो लगाया। ठीक है, अब फाइल है वो कंप्लीट होती है और इसके ऊपर पेज वापस आपको लगाना है। ये जो भी फर्स्ट पेज आपने अंदर लगाया वो का वो आपको ऐसे ऐसे आपको डबल तैयार करना है प्रत्येक पेपर के और ये फाइल के ऊपर लगाना है। ऐसे ऐसे आपके जितने भी असाइनमेंट है, जैसे 4 पेपर है तो 4 होंगे,
5 है तो 5 होंगे। और सारे आपको तैयार करके ऐसा लिफाफा एक लाना है मार्केट से, ये मैंने 10 रुपये में लाया है। और इस लिफाफे का प्रयोग करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने रीजनल सेंटर पे भेज सकते हैं। यहाँ एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे फ्रॉम लिख के आपका पूरा डिटेल होना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए कि किसने भेजा है। ठीक है, तो इस ढंग से आप, और ये मैंने आपको निर्देश में बता दिया कि किसको रीजनल सेंटर पे भेजना है और किसको स्टडी सेंटर पे भेजना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिए, नहीं तो आपके असाइनमेंट है वो कैंसिल हो सकता है और वापस आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटरनल असाइनमेंट लिखना है और यहाँ पे लिख लेंगे सेशन, जो भी आपके जुलाई 2022 जैसे मेरे है तो मैंने लिखा जुलाई 2022। उसके बाद में 2 लिख के आपको जो भी आपके रीजनल सेंटर है या फिर स्टडी सेंटर है उसका फुल एड्रेस लिखना है। और मैंने पूरा एड्रेस देख के प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। और नेक्स्ट जो नीचे है वो आपको फ्रॉम लिखना है, यानी पूरी आपकी जो एड्रेस है वो आप फुल लिखेंगे। तो इस ढंग से लिफाफा है वो तैयार करना है। अब आपकी 5 फाइलों को एक पॉलीथीन में पैक करके लिफाफे के अंदर डाल दो ताकि आपकी जो धागे हैं उनसे लिफाफा फटे नहीं। अब आपको पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको सेंड करना है।